Hello guys, welcome again to my channel, and right now we are going to Manali, Himachal Pradesh. So I will be showcasing you the whole journey by road. हम लोगों ने ये जर्नी रोड से कवर की है और 15.5 से 16 घंटे का सफ़र है बाय रोड फ्रॉम दिल्ली टू मनाली. And we will be covering through whole Ambala, Chandigarh, and through Bilaspur, and after that Mandi, and over that Kullu and Manali. So this will be an exciting journey by road. So I will be exploring you whole journey ahead, and will be disclosing you the fares of the buses and how you can travel, the different modes you can travel through. और आपको बहुत मज़ा आएगा. और हम लोगों ने ये ट्रिप अभी गर्मी की छुट्टियों में कवर किया है इन जून 2022. सो यू पीपल विल लव इट. सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कश्मीरी गेट ISBT टू बोट्स, and after that we will be heading to a national highway which will be leading to Ambala via Chandigarh to Bilaspur, Sundarnagar, and after that we will be reaching Mandi tomorrow morning. In the late night we will be covering the whole of the hill station journey. Means in Bilaspur we will be touching around 1 o'clock or 1:30 we will be reaching in midnight. So ये जो बस है ये कश्मीरी गेट ISBT से निकलती है 6:15 बजे और आपको पहुंचाती है सुबह 10 बजे मनाली. सो पहुंच गए हैं हम कश्मीरी गेट ISBT. लेट्स हेड इन. तो गाइज़ मैं इस वक्त खड़ा हूँ हिमाचल प्रदेश कॉर्नर पर, जहाँ पर मेरे को मिलने वाली है यहीं से रोडवेज़ की बस हम पकड़ेंगे और वी विल बी रीचिंग मनाली. ये हिमसुता खड़ी है जो मनाली जाती है. इसका फेयर 1796 रुपये है और ये आपको पहुंचा देगी सुबह 9 बजे. सो ये एक वॉल्वो बस है और जैसे कि मैंने आपको बताया था हम पहुंच गए हैं. इस वक्त रात का समय है और हमने बिलासपुर की तरफ रुख कर लिया है. हम लोग धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे हैं. हम लोग ने चंडीगढ़ पार कर लिया था 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड और इस वक्त हम लोग बिलासपुर की तरफ बढ़ रहे हैं. तो यहाँ से सारा धीरे धीरे करके हिल स्टेशन स्टार्ट हो जाता है. यू विल बी एबल टू सी द हिली स्लोप्स फ्रॉम दिस टेरेन. तो जो मनाली का जो टेरेन है वो बहुत टफ़ टेरेन है और आपको मैं बता दूं बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हमको मिलने वाले हैं आगे चल के. और हम एक ऑर्डिनरी बस में जा रहे हैं. वी बोर्डेड एंड इसका फेयर जो है वो 976 के अराउंड है पर पर्सन. और अगर आप वॉल्वो लेते हैं जो कि मैंने आपको दिखाई थी उसका फेयर है समवट अराउंड 1796. सो यू विल इन्जॉय इट. एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है आप देख रहे होंगे कि जो नज़ारे हैं वो हिल स्टेशन के आपको दिख रहे होंगे, अब दिखने शुरू हो गए होंगे. सो ये जर्नी जो है ये हम लोगों ने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की मैं आपको शो कर रहा हूँ. अभी अर्ली मॉर्निंग 3 साढ़े 3-4 बजे का वक्त हो रहा है और हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में तो रात को ही एंट्री ले ली थी. बिलासपुर जब हम थे ये अब ऐसा टेरेन शुरू हो गया है, मतलब बिलासपुर के आगे हैं हम इस टाइम. समवॉट अराउंड हम मंडी पहुंचने वाले हैं. तो मंडी से पहले का ये सारा रास्ता जो है वो थ्रू आउट हिली है, हिली स्लोप है और बहुत ही डेंजरस जो है वो रास्ते हैं. सो बट आपको एक बात बता दूं, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू हैव एम्पल ऑफ वाटर टू ड्रिंक एंड एम्पल ऑफ फूड टू हैव, यू डो नॉट हैव टू वरी. बहुत आराम से ये सफ़र आपका कट जाएगा. और अगर ये टाइम आप चूज़ करते हैं मतलब ट्रैवल का, जो कि मैंने आपको बताया 6:15 बजे हम लोग निकले हैं वहाँ से और इस टाइम हम मंडी में हैं.
तो हम लोग 10 बजे तक मनाली पहुँचेंगे। तो रात के अंदर, अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपका सारा जो सफ़र है वो पूरा हो जाएगा। सो वी हैव रीच्ड हियर एंड enjoy the journey and have fun. You will be getting beautiful views out and बहुत ख़तरनाक टेरेन है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग एक टनल में से जाएंगे मंडी। जब हम पहुँचने वाले होंगे, मंडी से मनाली के बीच में एक टनल है 3 किलोमीटर की, जो अभी रास्ते में आएगी। और जब वो टनल आएगी तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट टनल। बहुत ही रफ टनल बनी हुई है। So we will be briefing you about the same. So let's head towards Manali. It's a road trip. Let's have fun. मैं जिस टेरेन की बात कर रहा था वो टेरेन शुरू हो गया है। मतलब मंडी का जो बस स्टैंड है, अगर आप उस तरफ जाएंगे तो ये सारा टेरेन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से हम लोग मनाली के लिए हेड कर रहे हैं आगे। और कुल्लू के लिए भी वहीं से रास्ता जाता है। सो आप देख सकते हो जो रास्ता है वो ख़तरनाक हो गया है और पतला हो गया है। और साइड में आपको दिख रहा होगा कि कैसे पहाड़ बिल्कुल हमारे साथ चल रहे हैं। और कई जगहों पे तो माउंटेन श्रेडिंग का काम भी चल रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत जगहों पे टनल्स ऐड हो रही हैं इस रूट के ऊपर, सो दैट टू मेक द जर्नी कंफर्टेबल। हाउएवर रास्ते तो ज़रूर तेज़ हो जाते हैं, लेकिन जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है वो काफ़ी हम लोगों को भी महंगी पड़ती है। बट लोगों की कंफर्ट और सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो डेंजरस पहाड़ हैं, जिनका लैंडस्लाइड में गिरने का ख़तरा है, उसको श्रेड करके हटा दिया जाएगा, सो दैट किसी भी हादसे को अवॉइड किया जा सके। और रास्ते को भी थोड़ा चौड़ा करने का काम चल रहा है, सो दैट यू कैन सी, देखिए इतना पतला रोड है हादसों से बचने के लिए, कि हादसे ना हो, इसी वजह से माउंटेन्स को थोड़ा श्रेड कर दिया जाता है। देखिए किस तरीके का टेरेन है, टफ़ टेरेन है, और पूरा रूट आगे का इसी तरीके का है। सो समवॉट अराउंड बहुत पतले रास्ते हैं। और यू विल सी कि इस जर्नी के अंदर इट इज़ नेसेसरी कि आप लोग बहुत अच्छा खाना खा के निकले हों और थोड़ा खाना खाया हो आपने, सो दैट क्योंकि बीच में आपको ज़्यादा अच्छी जगहों पर नहीं रुकने को मिलेगा अगर आप वॉल्वो में नहीं आए हैं। तो अगर आप नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लास में आए हैं तो इतनी अच्छी जो सुविधा है वो नहीं है। सो जहाँ पे भी बसेस रुकेंगे आपको खाने का इतना नहीं टाइम मिलेगा। सो इफ़ यू हैव टेकन फूड इन गुड क्वांटिटी दैट विल बी बेटर। और
स्लोप्स आप देख रहे हैं, रास्ते आप देख रहे हैं, डेंजरस ही मिलेंगे, इससे डेंजरस होते जाएंगे। सो अभी हम लोग ऐसा वे है कि सामने से गाड़ी को रुकना पड़ता है, तभी हम लोगों की गाड़ी जो है वो निकल पाएगी, बिकॉज देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन अंडर वे, माउंटेन श्रेडिंग चल रही है कई जगहों पे रास्ते को चौड़े करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बारिशें होंगी या स्नोफॉल होगा सो ये रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इट इज़ राइट टाइम टू मेक रोड। जून का टाइम है तो आराम से रोड्स बन सकती हैं, वो काम भी चल रहा है, रोड्स को चौड़ा करने का काम भी चल रहा है। और पूरे मंडी से लेकर मनाली तक यू विल सी समवॉट कंस्ट्रक्शन, समवॉट अपग्रेडेशंस ऑफ द रोड्स एंड टेरेन, ताकि ये जो सारा रास्ता है वो कंफर्टेबल हो जाए, लोगों के लिए जर्नी कंफर्टेबल हो जाए। और वॉल्वोस जाती हैं मनाली तक तो बहुत पतले पतले रास्ते, बहुत संकरे रास्ते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। सो देख सकते हैं थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी जाम आपको लीड कर सकता है 2 से 4 घंटे के जाम में। बट द गुड लक इज़ कि मुझे जाम नहीं मिला है अभी तक। थोड़ा बहुत रुक के हम लोग चल रहे हैं, बट चल रहे हैं। बट अगर आप ज़्यादा लेट आएंगे, मतलब अगर आपका टाइम करीबन 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे के तरफ बढ़ता जाएगा, आपको इस रूट पे जाम मिलता जाएगा, बिकॉज़ जितने गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, सामने से भी आती हैं, तो जाम लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और इस टेरेन के ऊपर जनरली जाम रहता है, मिल जाता है, क्योंकि अंडरवे कंस्ट्रक्शंस हैं, कई जगहों पे डाइवर्जन्स कर रखी हैं। सो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं या बस में आ रहे हैं, दोनों ही वे में आपको जाम झेलना पड़ सकता है। यू शुड बी रेडी फॉर इट। और आप लोग अपने साथ पानी रखिए, आप लोग अपने साथ थोड़ा बहुत खाने का सामान रखिए, बिस्किट्स रखिए, कुकीज़ रखिए, और जो भी आपके बच्चों को पसंद है थोड़ी बहुत चीज़ें वो रख सकते हैं। और रास्ते तो ब्यूटीफुल हैं, यू विल सी, यू विल एक्सप्लोर द नेचर। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे और अच्छे होते जाएंगे, नज़ारे और अच्छे होंगे। और आई विल शो यू द टनल व्हेन वी विल बी रीचिंग डाउन। एंड वो टनल आने ही वाली है थोड़ी देर के बाद, तो मैं आपको ब्रीफ करूँगा। तो यहाँ से शुरू होता है वो पार्ट जहाँ पर हम चलेंगे ब्यास नदी के बिल्कुल साथ साथ। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सीनरी आपको बाहर नज़र आ रही होगी। क्या ब्यूटीफुल आपकी जो नेचर है, नेचर को आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल नेचर। और साथ साथ टफ टेरेन की जो मैं बात कर रहा था वो अब हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक तरफ पहाड़, पतला रास्ता, एक तरफ खाई जहाँ पर नीचे ब्यास नदी बह रही है। तो ये पहाड़ों का सबसे टफ टेरेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी जहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। आप डबल लेन नहीं ड्राइव कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी एक लेन में चल रही हैं, और जो सामने से आ रही हैं उनको भी कभी कभी सामने की तरफ स्टॉप करना पड़ता है ताकि इधर से गाड़ियाँ निकल जाएं। सो बहुत ही टफ़ रास्ता था, बहुत ही टफ़ रास्ता देखने को मिला। और अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सामने उधर की लाइन स्टॉप हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक मूव हो रहा है। वो ट्रक वहाँ से तब आएगा जब यहाँ से बस निकल जाएगी। सो इट्स वेरी टफ
एंड जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही काम चल रहा है वहाँ पर, और रियलिटी में काम चल रहा है। बहुत सारे टनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, टनल्स को कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू फ्लाई पैड बनाए गए हैं। फ्लाई पैड इज़ लाइक समथिंग कि दो टनल्स को आपस में जोड़ता है, और वो दो टनल्स माउंटेन टू माउंटेन कनेक्टेड हैं। अब आप ये सोचिए, वो दूसरा माउंटेन है, इस तरफ दूसरा माउंटेन है, और फ्लाई पैड के थ्रू दो टनल्स को जोड़ा गया है। और ये नीचे ब्यास नदी बह रही है, और ये टनल की मैं बात कर रहा था। देखिए, ये फ्लाई पैड के थ्रू कनेक्ट किया गया है, एक कनेक्शन बनाया गया है दो टनल्स के बीच में, जो कि दो अलग अलग पहाड़ियों के बीच में है। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि ये जब फंक्शनल हो जाएगी तो कितनी बड़ी टनल है ये। इट्स राइट 7 किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड अहेड टू कुल्लू वैली। तो कुल्लू वैली का रास्ता जो है बहुत कम हो जाएगा जब ये टनल स्टार्ट हो जाएगी। और पूरे रास्ते में आपको ये जो नदी दिख रही है, जो हमारे साथ साथ चल रही है, जो कि खाई है, और खाई के अंदर हमारी ब्यास नदी बह रही है, और ब्यास नदी के अंदर राफ्टिंग करवाई जाती है। और अभी ये वो पोर्शन है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आगे पड़ता है। इससे पहले का जो एरिया है वहाँ पर राफ्टिंग और जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वो कराए जाते हैं। और मनाली के रास्ते में अगर आप कुल्लू वैली की तरफ चलेंगे तो आपको वो वाटर स्पोर्ट्स दिख जाएंगे रास्ते में, अलग अलग रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। सो ये देखिए, जो मैं टफ़ टेरेन की बात कर रहा था वो यही थी। अब माउंटेन्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर हैं, और सामने से ट्रक आ रहा है। हमको रुकना पड़ा बिकॉज़ स्टीप कट है, जगह इतनी नहीं है कि दो गाड़ियाँ एक टाइम पर मूव हो सके, निकल सके। सो देखिए कितना नीचे है माउंटेन और कितना डेंजरस है, और रास्ता देखिए कितना पतला है। दिस इज़ अ ब्यूटी। ऐसा हिमाचल में ही आप देखने को मिल सकता है, और ब्यूटीफुल रास्ते हैं। दूर से देखिए कितना बढ़िया व्यू है। ऐसा व्यू कौन मिस करना चाहेगा। मज़ेदार व्यू है, साथ में नदी बह रही है, साथ में पहाड़ हैं, बीच में से रोड निकल रही है। व्हाट अ नेचर इज ब्यूटीफुल, टफ एंड रिजिड। सो जिस टनल की मैं बात कर रहा था, हम वहाँ पहुँच गए। सो आगे मैं एक्सप्लोर करता हूँ इस टनल को। तो 2 मिनट में हम लोग इसके अंदर चल पड़ेंगे। वी आर वेटिंग फॉर मटेरियल टू बी लोडेड विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स कुल्लू वैली। तो 2 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे टनल की, वो यही टनल है। ये अंदर से जो टनल है वो अटल टनल की तरह नहीं बनी हुई है। ये 3 किलोमीटर की टनल है, और लाइटिंग सफिशेंट है, वेंटिलेशन भी सफिशेंट है। बट जो अंदर का जो बिल्कुल फिनिशिंग होता है वो इस टनल के अंदर नहीं है। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ कट टनल, जो कि काट के बिल्कुल फंक्शनल किया गया है, सो दैट रास्ते को छोटा किया जा सके, अवेलेबल कराया जा सके नॉर्मल पब्लिक के लिए। आप अंदर की तो कंडीशन देख ही रहे हो, और लाइटिंग इज़ सफिशिएंट, वेंटिलेशन भी मैं कहूँगा सफिशिएंट है। लेकिन 3 किलोमीटर लंबी ये टनल है, 5 मिनट के अराउंड इस टनल के अंदर लग जाते हैं निकलने में बाहर। एंड अगर ट्रैफिक जैम हो जाए तो ये थोड़ी कंजस्टेड टनल है, मैं ये कहूँगा। तो हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर ये टनल क्रॉस की है। सो 5 मिनट्स 3 किलोमीटर्स एंड वी आर हेडिंग टू कुल्लू वैली। सो ये है हमारा होटल जिसका नाम है ऑर्किड ग्रीन्स,
मनाली के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले होटल के आसपास का व्यू मैं आपको दिखा दूं। ये माल रोड से बहुत ही पास है होटल। इट्स वेरी नियर। दिस इज़ मनाली क्लब हाउस, बिल्कुल नियर बाय पड़ता है। और हम लोग सबसे पहले आए हैं मनु ऋषि के मंदिर। तो लेट मी शो यू मनु ऋषि टेम्पल। अभी फर्स्ट डे है, तो हम लोगों का फर्स्ट डे हम लोगों ने सोचा था मनु ऋषि टेम्पल जाएंगे एंड लोकल थोड़ा कवर करेंगे। जो हम कवर कर सकते हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस पार्ट के अंदर, मतलब फर्स्ट डे इन मनाली। सो ओल्ड मनाली में है ये मनु ऋषि टेम्पल। एंड जब आप मनु ऋषि टेम्पल आएँ तो आप वापसी जाते समय ओल्ड मनाली देख सकते हैं, ओल्ड मनाली मार्केट घूम सकते हैं, और बीच में यू विल गेट मनाली क्लब हाउस जहाँ पर आप जिप लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। सो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम लोगों को बाहर से ही शूट करना पड़ेगा। एंड नाउ वी आर हेडिंग डाउन टूवर्ड्स मनाली क्लब हाउस। तो मनाली क्लब हाउस जो है वो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, बट स्टीप चढ़ाई है। अगर मनु ऋषि टेम्पल आएंगे तो थोड़ा स्टीप चढ़ाई पर पड़ता है। तो ये जो मैं मार्केट आपको दिखा रहा हूँ, आई एम इन अ कार। हमने एक कार की है जिसके थ्रू हम लोग मनु ऋषि टेम्पल और हिडिंबा टेम्पल और मनाली क्लब हाउस कवर करते हुए आज का दिन एंड अप करेंगे होटल पे। सो ये काफ़ी फॉरेनर्स लविंग मार्केट है, बिकॉज़ बहुत सारा स्टफ़ आपको यहाँ पे फॉरेनर्स के हिसाब से मिल जाएगा। आइदर इट इज़ ट्राउज़र्स, आइदर इट इज़ अ शर्ट और अ टी शर्ट, और बैग्स। यहाँ पे बैग्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया कलेक्शन आपको दिख जाएगी। और शॉप्स पे जो रेट है वो भी रीज़नेबल है एज़ पर द हिल स्टेशन। जो प्राइसेस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखिए कितना अच्छा मार्केट है, मतलब फॉरेनर्स यूज्ड टू विजिट दिस मार्केट फॉर पर्टिकुलरली दीज स्टफ्स, द ड्रेसिंग सेंसेस एंड ड्रेसिंग स्टाइल्स which are available, and beautiful tantrum t-shirts you can see, bags, beautiful bags you can see। एंड ये हम लोग अब नीचे की तरफ जा रहे हैं और हम ये नीचे पहुंचेंगे सीधा मनाली क्लब हाउस। तो रास्ते में बहुत सारे कैफ़ेज़ आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, टी कॉफ़ी ले सकते हो, कुछ खा सकते हो। इफ़ यू आर फूड लवर यू कैन हैव समथिंग, यू कैन हैव चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल फूड्स आर अवेलेबल। इंडियन फूड आपको अच्छा मिल जाएगा। फूड वैरायटी इज़ आई शुड से कि 10 आउट ऑफ 6 है। मनाली के अंदर कोई इतना अच्छा खाना मैंने नहीं खाया, बस एक ही जगह मुझे ढंग का खाना मिला, वो था तिब्बतन मोनेस्ट्री में एक कैंटीन है जहाँ पर आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। सो जो मैं बात कर रहा था ये मनाली क्लब हाउस है, और मनाली क्लब हाउस के अंदर ये ज़िप लाइन है जो मैं कर रहा हूँ। मैं खुद ज़िप लाइन पे जाऊँगा अभी, एंड इट इज़ 150 रुपीज़ पर पर्सन, बट आप नेगोशिएट करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन के अंदर ज़िप लाइन करने को मिल जाएगी। सो ज़िप लाइन इज़ समथिंग आप देख सकते हो, आपको थ्रू अ रोप मिड ऑफ द वाटर में ले जाएंगे और वहाँ पे आपको अराउंड 30 टाइम्स आपको अप एंड डाउन जंप कराया जाएगा इन अ वाटर। सो हियर आई गो फॉर अ ज़िप लाइन। तो मेरा एक्सपीरियंस पहली बार था, बहुत अच्छा रहा, बढ़िया एक्सपीरियंस था। और इट इज़ लाइक कि ये 2000 kg तक ये जो रोप है वो कैरी कर सकती है। एंड बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था ज़िप लाइन करने का, एंड बहुत ही मज़ा आया।
आई एन्जॉयड अ लॉट। अगर आप लोग यहाँ जाते हैं मनाली क्लब हाउस की तरफ, आपको ये करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करिए, मज़ा आ जाएगा। यू विल एन्जॉय अ लॉट। तो गाइस, आज है डे 2 और हम लोग अर्ली मॉर्निंग 9:30 के अराउंड निकल चुके हैं रोहतांग के लिए। ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलने वाले हैं। हम लोग रोहतांगला कवर करेंगे और लाहौल स्पीति होते हुए वापसी अटल टनल के थ्रू होटल पहुंचेंगे। अभी अभी हमने जर्नी शुरू की है, हमने गाड़ी कर ली है और हम लोग आज पूरे दिन इस गाड़ी में रहने वाले हैं और हम लोग पूरा दिन आज रोहतांग पास और लाहौल स्पीति में बिताने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है, नीला कोटी वाटरफॉल है मनाली के लाहौल स्पीति विलेज के अंदर। 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हो जाती हैं, मतलब एक तो रोहतांगला हो जाता है और दूसरी तरफ से अगर आप उतरेंगे तो लाहौल स्पीति मिल जाएगा। व्यूज़ तो आपके सामने हैं, बोलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने सब कुछ बयान है। क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, क्या ब्यूटीफुल रोड्स हैं, एक एक चीज़ ज़बरदस्त। और यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर राइड भी मिल जाएगी क्योंकि बहुत ही नियर बाय यहाँ से हेलीपैड है, जहाँ से रोहतांग पास वगैरह होते हुए आपको नीचे मनाली का पूरा व्यू दिखाया जाता है थ्रू हेलीकॉप्टर। आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा। हेलीकॉप्टर अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो यहाँ का फेयर है वो वेरी करता है सीज़न टू सीज़न। कभी कभी 5,000 भी होता है, कभी कभी 7,000 भी होता है और कभी कभी नेगोशिएशंस के ऊपर है, वो सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन इतना मिनिमम आपको रेंज मिलेगा ही मिलेगा। सम पैच रोड्स आपको मिल जाएंगी रोहतांग पास के बीच में। परमिट की ज़रूरत पड़ती है टूरिस्ट गाड़ियों में। अगर आप जाएंगे, जो कैब्स यहाँ पे चलती हैं या टैक्सीज चलती हैं, तो परमिट ऑटोमेटिकली आपके फेयर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, जो आपसे टैक्सी ड्राइवर्स चार्ज करेंगे। 3,500 भी चार्ज करते हैं, 4,000 भी चार्ज करते हैं। सीज़न टू सीज़न वेरी करता है, कभी कभी 5.5 से 7 भी चार्ज किया जाता है। बहुत जब रश होता है यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटीज़ दिखेंगी यहाँ पे। और हमारे ड्राइवर ने हम लोगों को पहले ही बता दिया है कि माइनस टेम्परेचर मिलने वाला है ऊपर। नीचे की धूप को अवॉइड करें, ऊपर बहुत ठंडा होने वाला है, बर्फ़ मिलने वाली है, अच्छी खासी बर्फ़ गिरी हुई है रोहतांग पास के ऊपर। तो हम लोग इस वक्त रोहतांग पास के रास्ते पे हैं। ये मैं आपको साइड व्यूज़ दिखा रहा हूँ जो मेरे कार की विंडो सीट से मुझे दिख रहे हैं। ब्यूटीफुल 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 फॉर सीनिक ब्यूटीज़ रोहतांग पास। अगर आप जा पाएँ, मनाली से आगे निकलें, मनाली से रोहतांग पास के लिए जाएंगे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 सीनिक ब्यूटीज़ मिलेगी ही मिलेंगी। मनाली अपने आप में बहुत बढ़िया है, अपने आप में सीनिक व्यूज़ के लिए फेमस है, लेकिन आगे चलिए। बेस्ट व्यूज़ आर वेटिंग फॉर यू, बेस्ट नेचर इज़ वेटिंग फॉर यू। दिस होल नेचर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। और क्या बढ़िया नेचर है, क्या बढ़िया नज़ारे हैं, आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं थ्रू माई कार, क्योंकि मैं आपको पूरा रूट नहीं दिखा सकता था बिकॉज इट इज़ टू लॉन्ग वे, बिकॉज 2.5-3 घंटे का जर्नी है पूरा रोहतांग पास तक। यहाँ पे आपको हिमाचल रोडवेज़ की बसेस भी दिख जाएंगी, क्योंकि लोकल बसेस चलती हैं, मनाली से भी चलती है, कुल्लू वैली से भी चलती हैं, जो कि आपको यहाँ पर आपका परमिट चेक होता है, गाड़ियों का परमिट यहाँ से चेक होता है रोहतांग पास के लिए, क्योंकि रोहतांग एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे परमिट आपको देना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, तब आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। बट
views 100 out of 100. Beautiful views, beautiful weather, beautiful roads. And as we will move ahead, as we will move forward, you will see snowfall, you will see snow around. सो रास्ते में बहुत जगह बर्फ़ हमको मिली है, बहुत जगह देखने को मिली है। वो आप देख रहे होंगे ऊपर की जो पहाड़ी कवर्ड है पूरी बर्फ़ से। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे थोड़ी देर के अंदर। और हमारे साथ जो ड्राइवर हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर हैं, मतलब हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ईज़ी टू एडजस्ट, ईज़ी टू हेल्प आउट इन होल ऑफ द ट्रिप। बहुत ही मज़ा आया। ही इज़ अ म्यूज़िक लवर, बहुत ही बढ़िया गाने चलाए इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर, मतलब दिन बन गया। सो मेरे हिसाब से मैं इस कैब ड्राइवर को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत सारे कैब ड्राइवर्स के साथ मैंने विज़िट किया है हिल स्टेशंस पे, बट वो फैमिली फीलिंग, वो आराम, वो मज़ा नहीं आता है। बट बहुत ही कंफर्ट ट्रैवल था, बहुत ही मज़ा आया। अब हम धीरे धीरे करके क्लाइंब अप करते जा रहे हैं। समवॉट अराउंड 13,000 फीट ऊपर है रोहतांग पास। सो रास्ता तो आप देख ही रहे हैं, स्टैंड अलोन रोड है जो कि ऊपर रोहतांग की तरफ बढ़ती जा रही है। और कई जगहों पे पैची है बिकॉज़ यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। और 6 महीने के लिए ये रास्ता खुलता है, 6 महीने बंद रहता है। मतलब आप समझ लीजिए कि अक्टूबर में आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने रोहतांग पास बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है। सितंबर तक आपको यहाँ का एक्सेस रहेगा, आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। रास्ता ब्यूटीफुल है, वैलीज़ आप देख ही रहे हो, ये साइड व्यूज़, सीनिक ब्यूटीज़, और मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, मिस मत कीजिए, क्योंकि रोहतांग पास इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन यू शुड विज़िट इफ़ यू आर कमिंग टू मनाली। ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन आपका पूरा यहाँ स्पेंड हो जाएगा आराम से। रोहतांगला आराम से एक दिन का ट्रिप है आपका, टू एंड फ्रो। इसमें आपको अटल टनल भी देखने को मिल जाएगी, रास्ते में अटल टनल भी आएगी। नज़ारे तो आपके सामने ही हैं, इस नज़ारों को आप मिस नहीं करना चाहोगे। ठंडा वेदर, चिलिंग विंटर आपको मिल जाएगी। मतलब हम लोगों को तो स्नो सूट मिल चुके हैं, हम लोगों ने ख़रीद लिए हैं, हम लोग अब बढ़ रहे हैं रोहतांगला की तरफ। तो अगला पोस्ट मैं आपको रोहतांगला से ही दूंगा। अभी आप रास्ता एंजॉय कीजिए, ब्यूटी एंजॉय करिए, एंड कीप स्माइलिंग, बिकॉज नेचर इज़ कनेक्टेड विद योर स्माइल। इफ़ यू आर स्माइलिंग you will love the nature. सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है।
कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। सो हम लोग इस वक्त एन रूटेड हैं टू रोहतांगला। तो यहाँ से ट्रक्स जाते हैं क्योंकि अटल टनल की तरफ से ऑयल टैंकर्स अलाउड नहीं हैं। सो आप देख ही रहे होंगे हमारे आगे ऑयल टैंकर भी चल रहा है। सो दिस इज़ द ओनली वे थ्रू विच ऑयल टैंकर इज़ मूविंग टूवर्ड्स लॉल स्पीति। लॉल स्पीति की तरफ से और इधर की तरफ से ही हम लोग देख पाएंगे कि ऑयल टैंकर्स मूव करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। सो हम लोगों ने जो स्नो सूट्स थे वो नीचे ले लिए थे, बिकॉज़ जो हमारे को पता लगा है वो ये पता लगा है कि ऊपर रोहतांग पास पर मोबाइल सिग्नल्स बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, आप लोग रोहतांग पास पहुँचेंगे तो आपके मोबाइल के सिग्नल्स चले जाएंगे। दोनों सिम्स अगर आपकी हैं, अगर आप 2 सिम्स यूज़ करते हैं, दोनों सर्विस प्रोवाइडर्स के सिग्नल्स ज़ीरो हो जाएंगे। सो देयर इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू दैट वॉकी टॉकी। दे हैव वॉकी टॉकी थ्रू विच दे कॉन्टैक्ट ईच अदर। और दूसरी बात ये कि जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्नो स्पोर्ट्स होते हैं, वो सारी बुकिंग नीचे ही हो जाती है। जब आप रोहतांगला के लिए निकल रहे होंगे, नीचे जहाँ से आप स्नो सूट लेंगे वहीं से आप बुकिंग करवा लीजिए, वहीं से आप स्लिप ले लीजिए। और ऊपर आप वाटर स्पोर्ट्स, ऊपर आप स्नो स्पोर्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं। सॉरी फॉर सेइंग वाटर स्पोर्ट्स। सो जो स्नो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर आपको याक राइडिंग हो गई, आपकी आइस स्लाइडिंग हो गई, और स्कीइंग हो गई, और पैराग्लाइडिंग। ये सारे स्पोर्ट्स आपको करने को मिल जाएंगे। और पैराग्लाइडिंग का अलग रेट है, और याक राइडिंग का 1500 है फॉर 2 पर्सन्स, और स्कीइंग करते हैं तो 2000 फॉर 2 पर्सन्स हैं। और आपको 500 से 600 मीटर याक राइडिंग मिल जाएगी 1500 रुपीज़ के अंदर, और 2000 रुपीज़ के अंदर 2 बंदे स्कीइंग कर सकते हैं फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर। आपको बस अपना जो स्कीइंग शू है वो अपने पास रखना है, और आप इंजॉय कर सकते हो स्नो स्पोर्ट्स को। पैराग्लाइडिंग भी इसी तरीके से है। 3000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है। 2 पॉइंट्स हैं, एक लोअर पॉइंट है जहाँ से पैराग्लाइड होता है, और एक हायर पॉइंट है जहाँ से पैराग्लाइड होता है। दोनों के रेट अलग अलग आपको मिलेंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वजह से दे रहा हूँ कि अगर आप लोग रोहतांगला जा रहे हैं और आप लोगों को स्नो स्पोर्ट्स करना है
पैराग्लाइड करना है, याक राइडिंग करनी है या स्कीइंग करनी है, तो आप लोग नीचे से ही जो है उसकी स्लिप लेकर चलिए। ड्राइवर आपका स्लिप ले लेगा और आपको ऊपर सारे स्नो स्पोर्ट्स करा देगा। सो ये आप देख रहे हो रोहतांगला का रूट है, कैसा डेंजरस रूट है। सिंगल रोड चल रही है, ऑल नोन रोड के ऊपर आप देख रहे हो लैंडस्लाइड्स भी हुए हुए हैं और 6 महीने जैसे मैंने आपको बताया ये रास्ता ब्लॉक रहता है। तो इन्जॉय द रूट। हम लोगों को अभी ये भी पता लगा है कि आगे रास्ते पे भी स्नोफॉल हुआ है, दोनों तरफ स्नोफॉल हमारे को देखने को मिलेगा एंड इट इज़ प्लेंटी ऑफ स्नो अहेड विच वी विल सी अहेड। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द ट्रिप। Take you out, freak you out, bust my gun and take the charge as long as you say my name. सो गाइज ये जो पैराग्लाइड हो रहा है वो हायर पॉइंट से हो रहा है और नीचे जो आप पैराग्लाइड देख रहे हो वो लोअर पॉइंट से पैराग्लाइड है। तो 2 पॉइंट्स हैं, एक हाई ऑल्टीट्यूड से आप पैराग्लाइड कर सकते हो, एक लोअर ऑल्टीट्यूड से कर सकते हो। और जैसे जैसे हम रोहतांगला के पास पहुंचते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग नियर बाय पहुंचते जाएंगे, आप देख रहे होंगे कि सारे माउंटेन्स जो हैं वो स्नोफॉल से कवर्ड हैं, स्नोफॉल हुआ है तगड़ा। और ये आप देख रहे हो ये हायर ऑल्टीट्यूड पैराग्लाइड है, ये उसका पॉइंट है। यहाँ से हायर ऑल्टीट्यूड पैराग्लाइड होता है, करीबन 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है ये पैराग्लाइड, जो कि अभी अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आपको नीचे मड़ी तक लेके जाएगा ये पैराग्लाइड। और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं आप लोग जो है फेस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और रास्ता ब्यूटीफुल है, आसपास की नेचर जो आप देख रहे हो, नेचुरल व्यूज़ जो आप देख रहे हो ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि बादलों से अब पहाड़ मिलने शुरू हो गए हैं और हम लोग ऊपर रोहतांगला की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो कुछ ही देर में, जो कि मेरे को अपडेट मिला है, अभी भी यहाँ से करीबन आधे घंटे से 50 मिनट तक का रास्ता है रोहतांगला का। तो पहुँचते हैं रोहतांगला, फिर वहाँ से आपको अपडेट देंगे। Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead.
कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता। बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे, ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो हम लोग अब यहाँ से चल पड़े हैं वापस मनाली की तरफ। और अभी जो लास्ट क्लिप आपने देखा वो रोहतांगला से था। एक छोटा सा क्लिप मैंने क्रिएट किया आपको रोहतांगला का ग्लिम्स दिखाने के लिए। हमने जैसे कि याक राइड की, हिमालयन याक राइड की, वहाँ पे स्कीइंग की, और जो भी स्नो स्पोर्ट्स हम लोग वहाँ पे कर सकते थे पॉसिबली वो हमने किया। और हम लोग अब वापस चल पड़े हैं टूवर्ड्स मनाली। और ये जो रास्ता है ये दूसरी साइड रोहतांगला पड़ जाती है। रोहतांगला से हम लोग वापस नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग उतर रहे हैं लाहौल स्पीति एंड जो डिस्ट्रिक्ट है उस उधर की तरफ से हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाएंगे हम लोगों के रास्ते में आएगी अटल टनल। तो एक पूरा ग्लिम्स ऑफ अटल टनल मैं आपको दिखाऊंगा अपनी इस व्लॉग के अंदर। और ये करीबन 9 किलोमीटर की टनल है। 12 मिनट इसको लगेंगे हम लोगों को कवर करने में। सो मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड में बनाई है। सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड हैव फन, सी द सीनिक ब्यूटीज एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा ना इस घड़ी।
अब आप ये देख लीजिए कि हम लोग लाहौल स्पीति की साइड से जा रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा जिस रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते से बेटर रोड्स आपको इधर मिलेंगे। लाहौल स्पीति की साइड पर ज़्यादा अच्छे रोड्स बने हुए हैं, ज़्यादा साफ़ सुथरे रास्ते आपको दिखेंगे। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि जो लैंडस्केप व्यूज़ आपको दिखेंगे साइड में, यू विल डेफिनेटली लव इट, डेफिनेटली लव इट। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। और अभी अब हम जब नीचे उतरते जाएंगे, हम लोगों के रास्ते में एक मिलिट्री कैंप आएगा, वो भी ग्लिम्स में आपको दिखाऊंगा। और लाहौल स्पीति में एक बेस कैंप है हमारे इंडियन आर्मी का। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आई विल इंट्रोड्यूस यू विद न्यू थिंग्स विच वी एनकाउंटर्ड इन द वे back to Manali. So two things very much attractive. नालाकोटी वाटरफॉल हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये नालाकोटी वाटरफॉल आने ही वाला है, जहां पर हम लोग फ़ोटो क्लिक्स करेंगे। वैसे बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल आपको रास्ते में मिल जाएंगे, बट एक बड़ा वाटरफॉल है जिसका नाम है नालाकोटी। सो जिस आर्मी बेस कैंप की मैं बात कर रहा था वो आ चुका है, और आप देख सकते हैं हम बिल्कुल ठीक उसके साथ से निकल रहे हैं। और वीडियो में आगे अटल टनल भी हम लोग आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है। अर्ज़ी ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन। तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है। अर्ज़ी ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी। King of the road, trailer for sailoring, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, man, don't pay no. Trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Give, man, by no means. Give the road. Trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but give, man, by no means. Don't pay no you. Trailer for sailoring. Rules the left. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer तो for अब sailoring. इस वक्त जहाँ पर हम पहुँचे हैं, Give, यहाँ से ठीक 500 मीटर की दूरी है अटल टनल की। तो ये जो रूट है ये सीधा अटल टनल जा रहा है। तो लेट्स एंजॉय द इनसाइड ऑफ अटल टनल। 10,050 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये टनल बनी हुई है। 9 किलोमीटर ये लंबी टनल है। 12 मिनट इस टनल को कवर करने में लगते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं अटल टनल
North Portal.
Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Manobudhyam Karachitaninaam Nacha Shrodra Jive Nacha Grana Netre Nacha Vyoma Bhumi Natedro Navayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Nacha Prana Sagno Nava Panchavayu Nava Saptadatu Nava Panchakosha Nawakpanipadam Nachapastapayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Namedveshanago Namelobamo Madoneva Meneva Matsarya Bhava Natharmo Nacharto Nakamo Namoksha Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyam na papam na sakyam na dukkam Na mantro na tirtam na meda na yagna Aham bhojanam neva bhojam na bhokta Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Namrotyur na Shanka Namejati Veda Pitaneva Meneva Matana Janma Nabandhur Namitram Guruneva Shishya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham